हेलो फ्रेंड्स, आज फिर मैं आपके साथ एक नई कहानी को साझा करने वाला हूँ। कहानियाँ जीवन को बदलती हैं, कहानियाँ एक नई उमंग देती है, कहानियाँ बासी जीवन को ताज़ा कर देती है और कहानियाँ आगे बढ़ने का रास्ता बनाती है। बचपन में दादा नाना नानी की कहानियां सुन के न जाने कितने वीर बन गए, कितने लौह पुरुष बन गए, कितने प्रधानमंत्री बन गए और कितने राजनेता बन गए और न जाने अनगिनत लोगों ने कितनी 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 उपलब्धियां हासिल कर ली। ये कहानियां ही हैं, ये कहानियों का संसार ही है जो हमको हरदम एक नई दिशा दिखाता है। आज ऐसी ही एक कहानी सदी के महानायक की मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, मैं आपके साथ में साझित करने वाला हूँ, जिनको न जाने क्या क्या कहा गया। सदी का महानायक, एंग्री यंग मैन, शहंशाह, न जाने बादशाह, कितने नाम दिए गए और वो हैं हमारे अपने प्रिय अभिनेता अमिताभ बच्चन। 1942 में इलाहाबाद के पास उनका जन्म हुआ और 80 के इस पड़ाव पर भी वो लगातार कार्यरत है। अमिताभ बच्चन की ये कहानी सुनने से पहले हम एक लेसन जरूर याद कर लें कि काम करने वाले की कोई उम्र नहीं होती है। जो व्यक्ति काम करना जानता है, उम्र उसके सामने झुकना जानती है। यही अमिताभ बच्चन की कहानी सुनाती है। अपनी लाइफ स्टाइल को सबसे पहले उन्होंने चाहा कि अपनी आवाज के बल पर मैं अच्छा बोल सकता हूँ, आगे बढ़ूँ। कलकत्ता के रेडियो स्टेशन पे वो चक्कर लगाते गए, अपनी आवाज़ को देते गए और वहाँ से लोगों ने कहा कि आपकी आवाज़ बहुत भारी है, आपकी आवाज़ में दम नहीं है। चलो कोई बात नहीं। अमिताभ की ये कहानी हमें एक और बात सिखाती है कि जो हमारी कमजोरी है, अगर उस कमजोरी को हम अपनी मजबूती बना लें, अपनी पहचान बना लें, तो शायद यही कमजोरी हमको आगे ले जाती है। ये कहानी में बहुत कुछ सीखने को है। इस कहानी का जो असल महानायक है अमिताभ बच्चन, उसके एक एक दिन सेकंड के जीवन से हम सीख सकते हैं और अपने जीवन को बदल सकते हैं। फिर अभिनेता के तौर पर उन्होंने जो आजमाइश की इस इंडस्ट्री के अंदर, कुछ फिल्में चली, कुछ फिल्में नहीं चली, कुछ फिल्में फ्लॉप हो गई। और आप जानते हैं जैसा इन इंडस्ट्री में होता है, जब फ्लॉप होता है, कहते हैं ना, चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं, लेकिन डूबते सूरज का मोल नहीं होता, क्योंकि वो अंधेरे को लाता है। अमिताभ बच्चन के जीवन में भी ऐसे ही अंधेरे आए फ्लॉप फिल्मों के आने के बाद में, और तब दो फिल्में आई, जंजीर और दीवार। और इन 1973 की फिल्मों ने अमिताभ के जीवन को बदल दिया और फिर वो रातों रात सुपरस्टार बन गए। फिर वापस वो हमेशा कहते हैं कि उतार चढ़ाव तो इस जीवन का महान अंग है। जीवन तभी आगे बढ़ता है जब इसमें उतार और चढ़ाव होते हैं। पानी की लहरें तभी आगे बढ़ती है जब कुछ ऊपर जाती है, कुछ नीचे आती है। यही अमिताभ के जीवन से हमको सीखना है। फिर कुछ फिल्में फ्लॉप आई, फिर कैरियर के अब तो बस अब अमिताभ का कैरियर, लेकिन तभी एक शो आया, कौन बनेगा करोड़पति, और रातों रात अमिताभ बच्चन फिर करोड़पति शो से इस हिंदुस्तान के सुपरस्टार बन गए। और फिर तो न जाने की नई पारी शुरू हुई, और जिसमें अनगिनत फिल्में आज तक टिल टुडे उन्होंने जो दी है वो शायद और कोई नहीं दे सकता था। और इसीलिए अमिताभ बच्चन को कहते हैं सदी का महानायक। वो राजनेता भी बने क्योंकि उनके दोस्त राजीव गांधी थे और उनके रिक्वेस्ट पे वो राजनेता भी बने। पर राजनेता बनना उनको रास नहीं आया, क्योंकि वो कला के प्रेमी थे, महान अभिनेता बनने की उनके अंदर पूरी क्षमताएं थी। वो फिर वापस निकल के अपनी फिल्म इंडस्ट्री में आ गए। अमिताभ बच्चन आज भी कौन बनेगा करोड़पति शो को बड़ी शिद्दत से करते हैं, जिसके साथ पूरा हिंदुस्तान जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आपने क्या सीखा इस कहानी से?
और कई बड़े लोगों ने भी इस कहानी को सुना है, तो क्या सीखा? एक फिल्म भी आई कूली, जिसमें एक सीन में उनके पेट में एक टेबल घुस गई और पूरा देश प्रार्थना कर रहा था, कई उनके फैन रो रहे थे एक ही बात कि फिर वापस निकल के आ जाए। और स्थिति ऐसी थी कि वो रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन फिर एक जुनून होता है जीतने का, एक जुनून होता है जीने का, एक जुनून होता है कुछ कर गुजरने का। अमिताभ के दिल में बिस्तर में भी यही था और वो फिर निकल के आए और न जाने उसके बाद कितनी सफलतम फिल्में दी और आज भी हमारे बीच में। हम प्रार्थना करते हैं सदी का ये महानायक इसी तरह से शतायु हो, 100 साल पूरे करें, उससे भी आगे जाए और हमारे बीच हर दिन हमको नई प्रेरणा देते रहे। आप भी इसी तरह से आगे बढ़ने का ख्वाब अपने दिल में रखिए। किसी भी तरह की विपरीत परिस्थिति में, जानता हूं कोरोना पेंडेमिक में बहुत से लोग टूटे हैं, बहुत से लोग गिरे हैं, बहुत से लोगों ने हिम्मत हारी है, लेकिन इस कहानी को सुन के देखिए, आपके पास अमिताभ जितना स्ट्रगल करने का मौका नहीं आया, तो संघर्ष करिए। अमिताभ का जीवन हमको यही सिखाता है और आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस टाइम।